जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, हम उन सभी बच्चों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें लेकर के आए हैं, या क्लास 10th के बच्चे हैं या क्लास 12th के बच्चे हैं जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इसको सही रास्ता कहिए या सही तरीका कहिए या सही तकनीक कहिए। आप अगर इस बात को मानते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हम 2 से 3 पॉइंट लेकर के आए हैं। पहला पॉइंट है कि आप अगर अच्छे तकनीक, अच्छे रास्ते को अपनाते हैं तो आपका जो सफलता भी मिलता है वो अच्छा ही मिलता है। अगर आप बुरी आदतों को, गलत आदतों को गलत तरीके से लगाएंगे तो आपको सफलता भी उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो आपको तय करना है कि हमें किस रूप में चलना है, हमें किस रूप में रास्ता अपनाना है, कैसे चलना है और कैसे रास्ता अपनाना है। दूसरा पॉइंट कि आप जो बुक पढ़ते हैं, या क्लास 10th के बच्चे हैं या क्लास 12th के बच्चे हैं, बुक को भी मतलब किताब को भी पढ़ने का एक नया टेक्निक होता है। आप ये नहीं कि आपका अभी लग रहा होगा कि नहीं बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बाद वाला समय बाबू बाद में ही चला जाता है। मतलब अभी लग रहा होगा कि अभी 5 महीना समय बचा हुआ है, लेकिन 5 महीना समय बीतते आपको देरी नहीं लगेगा। कब गुजर जाएगा उसका कोई आपको भी पता नहीं चलेगा। तो मैं दूसरी पॉइंट यही कहना चाहता हूं कि आप जो बुक पढ़ते हैं उस सही बुक को पकड़िए और सही बुक को आज से ही पढ़ना चालू करिए। और तीसरा पॉइंट कि आप अपनी स्वास्थ्य, मतलब ये नहीं कि इतना पढ़िए, इतना अपनी माइंड से काम करिए और उस माइंड को कुछ नहीं दीजिए। मतलब जैसे आप मोबाइल को देखते हैं तो मोबाइल दिन भर चलाने के बाद उसका बैटरी खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको चार्ज में लगाते हैं। उसी तरह से हमारी माइंड है। अगर हमारी अपनी दिमाग को संतुलन बनाने के लिए इसमें प्रोटीन नहीं देंगे, इसको सही से काम नहीं करवाएंगे, सही से काम नहीं करेंगे और सही दिशा में नहीं करेंगे तो हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो सकता है। तो ज्यादा 3 पॉइंट हम बोले। चौथा पॉइंट आपको क्या कहता है कि चौथा पॉइंट है अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। तो और 5वां नंबर है कि जो आपके शिक्षक लोग, आपके माता पिता जो मार्गदर्शन देते हैं उस मार्गदर्शन को जरूर पालन करिए और एक दूसरे को ही बताने का प्रयास करिए कि नहीं, हम ये रास्ता को अपना रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं तो ये रास्ता सही है। तो 5 पॉइंट बताए। अगर आप सही, देखिए, सही सोच और सही तकनीक के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता एक न एक दिन निश्चित मिलेगा। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा अभी कुछ नहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम के 1 महीना पहले बचता है तो जो यूट्यूब पे जो चलता है वीडियो, कभी यो सर कभी यो सर, तो वो सब चीज मानते हैं सही है, लेकिन जो साल भर में कुछ नहीं कर पाएगा वो 15 दिन 10 दिन में क्या कर लेगा। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आप चाहते हैं कि 1 महीना में कवर कर लेंगे सिलेबस को, तो पूरा होने वाला नहीं है बाबू। इसीलिए आज से जो आपको 5 महीना समय बचा हुआ है वो बहुत अनमोल समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ये इसको पालन सही तरीका से करिए, सही सोच के साथ करिए और सही रणनीति को बनाइए। अगर सही रणनीति के साथ आप चलते हैं तो आपको सफलता होने से, सफल होने से, आपको मंजिल मिलने से कोई नहीं रोकेगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों को। मैं ये जरूर कहूंगा कि जे आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं उसको सही वे में पढ़िए और 4 से 5 घंटा आप लगातार पढ़िए। ये नहीं कहते हैं कि हम, ये नहीं आप लोगों को कहते हैं कि आप 8 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, ये नहीं। आप 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए। अगर डेली बेसिस पर आप काम करते हैं तो आपको पढ़ाई जो है आसान हो जाता है। इसी तरह से हम कहेंगे कि आप सही बुक का चयन करिए, सही शिक्षक का चयन करिए और अपनी मार्गदर्शन, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को झोंक दीजिए। तब जाकर के आपकी सफलता मिलेगी। नहीं तो
अगर शिक्षक के बहकावे में आते हैं, कभी वहां जाना, कभी वहां जाना, कभी यो चीज करना, ये सारी गलत है। अगर आप अपने आप को बनाना चाहते हैं बेहतर, तो आपको बेहतर तरीके के साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि युद्ध के मैदान को वही जीतता है जो लड़ना पसंद करता है। अगर जो लड़ेगा ही नहीं, वो जीतेगा कहां से। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी युद्ध क्षेत्र की रणभूमि में कूद गए हैं और इस रणभूमि को जीतने का साहस आपके पास होना चाहिए, न कि शिक्षकों के पास। और शिक्षक बहुत कहेंगे कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो नहीं। आप जब तक तैयार नहीं होइएगा बाबू, आप जब तक अपने आप को कमांड नहीं संभालिएगा, तो आप समझिए कि किसी के बात को आप पालन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि जो चीज होता है स्टूडेंट नहीं करता है और अपने बलबूते भी करता है। तो मैं आज से आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि अगर जो भी समस्या हो, आप अपने भाई को बताएं और इसको पर हम अड़िग रहेंगे और आपकी सफलता तक पहुंचाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि हम यही कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए और सही तरीका से काम करिए, सही रणनीति के साथ काम करिए और सिस्टमेटिक ढंग से काम करिए। ये न कि आज ऐसे कर रहे हैं, कल ऐसे कर रहे हैं, कल ऐसे कर रहे हैं, तो ये सबसे कुछ नहीं होता है। युद्ध मैदान को वही जीतता है जो युद्ध क्षेत्र में कूदता है। अगर जो कूदने का जिसके पास शक्ति है, वो जरूर कूदिए और अपनी युद्ध क्षेत्र की भूमि को जरूर जीतिए और अपनी माता पिता के नाम को ऊंचा करिए, क्योंकि माता पिता का भरोसा आप सभी पर ही है। और माता पिता का भरोसा को अगर जीत लेते हैं तो समझिए आपसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं हो सकता है। और अपने आप को इतना मान लीजिए कि आपके बारे में जो आप हैं, आप क्या हैं, आपके अंदर क्या कमी है, वो कोई नहीं बता सकता है। सिर्फ एक इंसान बता सकता है, वो आप हैं। अगर आपके अंदर में क्या कमियां हैं, क्या दिखते हैं, क्या प्रोसेस हैं, वो सिर्फ आप ही जान रहे हैं। दूसरे को बताने के लिए तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपके अंदर में क्या बीत रहा है वो सिर्फ आप जानेंगे, आपके अलावा कोई नहीं जानने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन आपको उसमें बलिदान देना होगा, आपको उसमें सहयोग देना होगा, आपको उसमें अपने आप पर विश्वास करना होगा और अपनी पढ़ाई के साथ मन लगा के पढ़ाई करना होगा और अपनी माता पिता को सफलता को प्राप्त करना होगा और माता पिता के सपने को पूरा करना होगा। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप इस पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिएगा। तो लिखिए यस, और अपनी ये बात से आपको कैसा फीलिंग आया, ये बात आपको कैसी लगी, आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या तक शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भेज दीजिए। हम यही कहेंगे कि हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।